चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को मूल रूप से जो है 3 भागों में बांटा है। कितना भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? एक नंबर में ठोस, और 2 नंबर में द्रव, और 3 नंबर में गैस। तो पूरा चैप्टर में बस यही 3 के बारे में दिया हुआ है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठोस क्या है, ठोस में गुण क्या क्या है, फिर द्रव किसको बोलेंगे, द्रव में गुण क्या है, ये विशेषता क्या है, बस यही पढ़ेंगे। और फिर गैस किसको बोलेंगे और गैस में गुण क्या क्या, बस ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो यही समझ लेते हैं पहले ठोस के बारे में। तीनों में जो इसमें ये भी कण से बना हुआ है, ये भी कण से बना हुआ है, ये भी कण से। तो इसमें कण का स्थिति दिखा रहे हैं, कण कैसे स्थिति में रहता है इसमें। तो कण से ही समझ में आ जाएगा तुमको कि कैसे ही ठोस है, द्रव है, गैस है। चलो देखो, तो वो जो बनाए 1 नंबर में ये वाला, ये ठोस में जो वस्तु है कोई, तो उसमें कण का स्थिति बना है कैसा है। ये तुम्हारा बना है द्रव का और ये बना है गैस का। ये तीनों में देखने के बाद क्या पता चल रहा है किसी को? कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर से इसमें क्या दिख रहा है कि ज्यादा कण है ना, दिख रहा है, और इसमें उससे कम है, सबसे कम इसमें। मतलब इसमें क्या हुआ कि ये वो जो कण है दूसरे को ज्यादा खींच के रखा हुआ है, तब ना पास पास में है। इसमें थोड़ा कम बल लगाया होगा, इसमें बहुत कम बल। तो अंतरानुक आकर्षण बल जो है सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस वाला। तब वो क्या किया, कण को खींच के रखा हुआ। इसमें थोड़ा सा अंतरानुक आकर्षण बल कम होगा, कमजोर होगा। इसमें तो पूरे कमजोर है, कहीं कहीं फैला हुआ है कण। अब ये हो गया पहला। और क्या दिख रहा है? 2 कणों के बीच की दूरी दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 कणों के बीच की दूरी क्या है? बहुत ही कम है ना। इसमें 2 कणों के बीच की दूरी उससे ठोस की अपेक्षा इसमें ज्यादा है। और सबसे ज्यादा किसमें? इसमें 2 कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। ये चीज दिख रहा है। जितना भी ठोस वस्तु, ठोस में कण ऐसा ही रहता है, बिल्कुल पास पास में, एक कण दूसरे कण को खींच कर रखा हुआ, इसलिए क्या ये ठोस है। अगर अंतरानुक आकर्षण बल इसमें भी कम रहता तब ठोस भी बहता। जैसे जल को यहाँ पर रखते हैं, जल बह जाता है ना, तब ये भी बहता, ठोस भी। लेकिन ठोस में क्या है? अंतरानुक आकर्षण बल ज्यादा है। एक कण जब खींच के रखा हुआ है तो उसको बहने नहीं देता है। जल सब कैसे रखते हैं तो बह जाता है, क्योंकि उसमें अंतरानुक आकर्षण बल कमजोर है। एक कण दूसरे कण को खींचा हुआ नहीं है जोर से, इसलिए क्या होता है? ये ससड़ जाता है। और गैस में, गैस को थोड़ा सा भी लीक होता है तो पूरे उड़ने लगता है, उड़ने लगता है गैस। सिलेंडर में ही देख लो। तो गैस में क्या है कि बहुत कमजोर बल है। क्या है? बहुत कमजोर बल। इतना कमजोर है कि हल्का सा भी इसको कहीं मिलेगा तो पूरा हवा में फैल जाता है वो। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया। अंतरानुक आकर्षण बल ठोस में अधिक है, और द्रव में ठोस की अपेक्षा कम है, और गैस में बहुत कम है। फिर 2 कणों के बीच की दूरी सबसे कम ठोस में, ठोस की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा कण के बीच की दूरी ज्यादा है, और गैस में ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक दूरी है। समझ में आया? अब पढ़ लेंगे फिर ठोस और द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठोस किसको बोलेंगे आप? ये कण के बारे में समझ में आ गया। और सब जितना भी क्वेश्चन लगभग मांगा ना, सबका आंसर वही आएगा कि इसमें कणों की अंतरानुक आकर्षण बल क्या है? मजबूत है। क्या है? मजबूत है। इसमें अंतरानुक आकर्षण बल बहुत ही कमजोर है। इसमें भी कमजोर है। कैसे बोलेंगे कि ठोस की अपेक्षा द्रव में कमजोर है। देखो क्वेश्चन क्या क्या है। ये पहले ठोस किसको बोलते हैं ये देखो।
ठोस वस्तु, जितना भी ठोस वस्तु है उसमें क्या होता है कि आकृति, क्या चीज, आकृति और आयतन, आकृति और आयतन। ठोस वस्तु जितना भी है उसका आकृति और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। निश्चित मतलब तो सबको समझ में आ रहा होगा। आकृति क्या था? जैसे आकृति का मतलब होगा उसका आकार, कोई भी ठोस वस्तु उसका आकार निश्चित है। और उसका आयतन का मतलब हुआ कि उसका जैसे कितना, जैसे दूध लाते हैं लीटर में, तो आयतन ही हो, मतलब कोई बर्तन में कितना अट रहा है, यानी जगह, एक तरह से कितना जगह वो लिया, उसको क्या बोलेंगे? आयतन। क्या बोलेंगे? जैसे ये मार्कर है, मार्कर जैसे यहाँ पे टेबल पर जब रख दिए यहाँ पे, तो ये मार्कर का आकार तो चेंज नहीं हो रहा है अभी, और जितना ये जगह लिया यहाँ से यहाँ तक का लिया ना, यही मार्कर को आप कहीं और जाकर रख देंगे तो जितना जैसा इसका आकार है वैसा ही आकार रहेगा ना वहाँ भी, कि चेंज है आकार। और जितना जगह यहाँ पर लिया था उतना ही जगह दूसरे जगह पर लेगा, ज़्यादा वहाँ जगह ले लेगा या कम जगह लेगा, उतना ही लेगा ना। तो उसी से पता क्या चला कि आकृति और आयतन क्या होता है, दोनों क्या होता है? निश्चित। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? जैसे ईटा, यहाँ लोग खड़गपुर से ईटा खरीदो और वही ईटा फिर तारापुर लेके चल जाएंगे, ईटा का आकृति जो है आकार वो चेंज होगा क्या? जितना ईटा जगह लेता है एक ईटा, उतना ही जितना जगह यहाँ लिया उतना ही जगह क्या लेगा? तारापुर में लेगा, कहीं और लेगा। इसी से पता चला कि ठोस का वस्तु का आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होती है। ठोस वस्तु आकृति और आयतन क्या होती है? निश्चित। अब द्रव में आ जाते हैं। इसमें द्रव में इसकी आकृति अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित। आकृति इसका चेंज होते जाएगा, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित। आयतन क्या होता है? ठोस वस्तु में समझ में आएगा कि आकृति और आयतन दोनों निश्चित, और द्रव्यला में आकृति अनिश्चित लिखा हुआ है ना। आकृति क्या लिखा हुआ? अनिश्चित, और आयतन निश्चित, दोनों चेंज है ना, चेंज। अब इसको समझिए आकृति कैसे अनिश्चित होता है। जैसे कि हम अभी ऐसे ले लिए कि एक गिलास जैसे अभी लाते हैं, तो गिलास में से पानी ले लिए ना, गिलास में पानी। अब वही गिलास से पानी को दूसरा बर्तन में जाकर रख देंगे तो उसका आकार हुआ चेंज। जैसे कि दूध ही जैसे खरीदने जाते हैं, जैसे सुधा दूध लाते हैं मार्केट से, वो अभी कैसा, उसका आकार कैसा है? जैसा प्लास्टिक में रखा हुआ वैसा है। अब जैसे वो दूध रख देंगे हम लोग गिलास में, तो गिलास का आकार ले लिया, हुआ आकार उसका चेंज। तो द्रव का क्या होता है? आकृति और निश्चित। उसका निश्चित है कि कैसा आकृति होगा, जिस बर्तन में रखेंगे वैसा आकार का वो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे कोई वो थोड़ा सा खड्डा खोल लेंगे, उसमें रख देंगे जल, तो गड्ढा आकार का जल है भी, उसको रख देंगे अब लोटा में ला के, तो लोटा आकार का जल हो गया, तो आकार उसका चेंज हो रहा है। फिर लोटा से रख देंगे गिलास में, तो गिलास आकार का हो गया। तो द्रव का आकृति क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है, इसलिए उसका आकृति क्या लिखा हुआ है? वो निश्चित, मतलब फिक्स नहीं, कैसा आकार का है, नहीं फिक्स है। और आयतन क्या है? निश्चित है। अब जितना तुम लीटर दूध लाया वो पैकेट में खरीद के सुधा दूध, उतना ही दूध ना होगा तुम्हारा गिलास या बर्तन में, कि दूध अति लाएगा वहाँ से यहाँ रखेगा तो ज़्यादा दूध हो जाएगा या कम हो जाएगा? कम होगा तो हल्का से कम होता है, उससे कोई मतलब, लेकिन पूरा कम नहीं होता। तो इससे पता चला कि द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? पता है? निश्चित। चलो अब गैस में देख लो। गैस में क्या होता है? ये आकृति और आयतन, आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित, कोई इसका फिक्स नहीं है। आकृति भी फिक्स नहीं है, आयतन भी फिक्स नहीं है। आकृति चेंज हो जाएगा। क्या अभी बड़ा सा सिलेंडर में है गैस, उसको वो छोटा सा बर्तन में लाएंगे तो छोटा सा आकार का हो गया वो, फिर उसको थोड़ा सा अगर लीक कर देंगे तो हवा में जिस तरह बड़ा है पूरा फैल जाएगा, फैलेगा ना।
तो तुम गैस वाला हम एक सिलेंडर से जब दूसरा सिलेंडर में डालते हैं तो उसका क्या होता है कि आयतन भी चेंज हो जाता है, घट जाएगा तुम्हारा गैस। तुम सोचो कि मेरे पास इस सिलेंडर में बड़ा सिलेंडर या छोटा वाला सिलेंडर में मेरे पास गैस है, हम दे देते हैं दूसरे को, जब घट गया किसी को, तो जब तुम अपना गैस डाल दोगे उसमें तो तुम्हारा जो है गैस जितना था उसमें जब डाल देंगे तो तुम्हारा गैस घट जाएगा, क्योंकि उसमें इतना कमजोर बल है कि थोड़ा सा भी जगह मिलता है तो इधर उधर भागने लगता है गैस। इस बात क्या चला कि गैस का आकृति और आयतन दोनों क्या होता है और निश्चित, समझ में आया? तीनों के बारे में ये परिभाषा भी है। कोई पूछेगा ठोस किसको बोलते हैं, तो जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो उसको क्या बोलेंगे, ठोस। समझ में गया? द्रव किसको बोलेंगे, जिसकी आकृति अनिश्चित और आयतन क्या हो, निश्चित, उसको द्रव बोलेंगे। गैस किसको बोलेंगे, जिसकी आकृति और आयतन दोनों क्या हो और निश्चित, उसको क्या बोलेंगे, गैस। समझ में आया? आकृति और आयतन दोनों समझ में आ गया? आकृति मतलब हो गया आकार और आयतन मतलब हुआ जितना वो जगह ले रहा है। समझ में आया? चलो इसमें अब इतना लिखाते हैं पहले, ठीक है ना? कल भी तो पढ़ा ही दिए थे, थोड़ा सा लिखते जाओ तब ना याद करने में बनेगा।